जब बिना मेकअप के चेहरा चमकता है ना और हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सच में दिल खुश हो जाता है। आज एक ऐसा फेशियल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपके चेहरे की चमक तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में आपकी स्किन हेल्थ को बहुत अच्छा कर देगा। आपकी स्किन को वो सारे न्यूट्रिशंस देगा, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन की हेल्थ कब ख़राब होती है, कब चेहरे पर दाग धब्बे आते हैं, कब चेहरे पर पिगमेंटेशन आती है, जब हमारी स्किन को वो सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज जो फेशियल मैं करने वाली हूँ, इस फेशियल में स्किन को वो सारे न्यूट्रिशंस देंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और किसी भी पार्लर में आप चले जाइए, इतनी चमक, इतना ग्लो आपको कहीं नहीं मिलेगा जो इस फेशियल से आपको मिल सकता है। कल जो मेकअप वाली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, उससे पहले मुझे एक फेशियल करना था जो मेरे चेहरे का ग्लो बढ़ाए, जो मेकअप को और ज़्यादा अच्छा दिखाए। तो उससे पहले मैंने ये फेशियल करा था। अगर आपको भी कहीं जाना है, शादी में, पार्टी में, या फिर महीने में एक बार पार्लर जाकर के आप जो फेशियल कराते हो ना, तो वहाँ ना जाकर के एक बार इस फेशियल को कर लेना। आपके चेहरे पर जो निखार आएगा ना, वो पड़ोसी भी पूछेंगे कि ऐसा आपने क्या कराया है। तो चलिए इस फेशियल को करना शुरू करते हैं। मैंने 1 चम्मच दूध लिया है, इसमें 1 चुटकी हल्दी डाली है। हल्दी और दूध का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो चेहरे पर निखार भी लेकर के आता है, आपके मुहासे, दाग, पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन होता है और दूध में लैक्टिक एसिड होता है, जो चेहरे से डेड स्किन को निकालता है और स्किन को बहुत अच्छे से डीपली क्लींस करता है, एक्सफोलिएट करता है। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो स्किन के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और चेहरे पर बहुत अच्छा निखार लेकर के आती है। दोनों में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आपके फाइन लाइन्स आ रही हैं, रिंकल्स आ रही हैं, तो उसे भी रिमूव करने का काम करती है। अगर आप दिन में एक बार इस तरह से अपने चेहरे को साफ़ करते हो, तो आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा और आपके चेहरे पर कोई भी इन्फेक्शन है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो वो भी ख़त्म होगी। दूध मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, 1 चम्मच लिया था और इसमें 1 चुटकी हल्दी डाली थी। आपने भी ऐसे ही करना है, इतना नहीं लेना है कि चेहरे पर वो बहे बहे फिर ना स्किन बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होती है। जितना कम दूध लोगे, जितनी कम हल्दी लोगे, उतना अच्छा ही वो वर्क करेगा। अपने चेहरे को बहुत अच्छे से साफ़ करिए, क्योंकि जब आप अपने चेहरे को ठीक से क्लींस कर लेते हो, तो पहला जो स्टेप होता है वही इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि आपके चेहरे पर एक बार में ही निखार लेकर के आता है। इस फेशियल को हम 3 स्टेप्स में करेंगे: क्लींजिंग, मसाज, देन मास्क। वैसे मैंने यहाँ पर कच्चा दूध लिया था क्लींजिंग के लिए। अगर आपको कच्चा दूध सूट नहीं करता है, आपके पिंपल्स निकल आते हैं, तो आप रोज़ वाटर भी ले सकते हो। सिंपल रोज़ वाटर से भी अपने चेहरे को साफ़ कर सकते हो। दूध और हल्दी से चेहरे को साफ़ करने के बाद हल्के गुनगुने पानी से मैंने अपने चेहरे को धोया है, बहुत हल्का गुनगुना पानी। ठीक है, अब हम करेंगे मसाज। मैं यहाँ पर हंक दही ले रही हूँ, यानी कि आपने जो दही लेना है उसको छान लेना है। उससे क्या होगा, पानी नीचे आ जाएगा और जो मोटा दही है, बिना फैट का दही है, वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको दही लगाने से पिंपल्स आ जाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दी, हम दही और मुलेठी अपने चेहरे पर लगा रहे हैं, लेकिन पिगमेंटेशन तो कम हो रही है, लेकिन उसके लगाने के बाद हमारे चेहरे पर ना पिंपल्स आ जाता है। तो फैट की वजह से पिंपल्स आ जाता है, क्योंकि पोर्स क्लॉग्स हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, दही को इस तरह से छान लेना है। जब वो बिना फैट का दही होगा ना, फिर वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर करीब 2 चम्मच दही लिया है, हंग दही लिया है, और इसमें मैंने 1/4 चम्मच डाला है हनी। हंग दही में प्रोटीन, एएचए और लैक्टिक एसिड होता है, जो आपकी स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है। चेहरे पर तुरंत निखार आता है इसको लगाने से, और स्किन बहुत ही ज़्यादा टाइट और ब्राइट हो जाती है। जो हनी है, स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, आपके चेहरे पर नमी लेकर के आता है, स्किन को कोमल और शाइनी बनाता है। तो दोनों का जो मिक्सचर है ना, स्किन के लिए सच में कमाल का है, एक मैजिकल वर्क करता है। अगर आप इसे हफ्ते में एक बार भी लगाते हो, एक बार मसाज करते हो हफ्ते में, तो आपके चेहरे पर टाइटनेस भी आएगी, स्किन को ब्राइट भी करेगा, वाइटर भी करेगा, रंग को भी साफ़ करता है। और रंग को साफ़ करने के साथ साथ चेहरे पर ग्लो लेकर के आता है, क्योंकि एक तरह का ये सोच लीजिए गोल्डन फेशियल है। और यही गोल्ड फेशियल ना आपके चेहरे से सारे दाग धब्बे, पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा। हफ्ते में एक बार कर लेना, और टाइम नहीं है तो महीने में एक बार करके ज़रूर देखना। अब आपने क्या करना है, हल्के हल्के हाथों से अपने पहले गर्दन पर मसाज करनी है, फिर अपने पूरे चेहरे पर मसाज करनी है।
जो फेशियल के स्टेप्स होते हैं ना, आपने सेम वही करना है। 10 मिनट की मसाज कम से कम आपने करनी ही करनी है। अगर आपको फेशियल के स्टेप्स नहीं आते हैं, तो आप जैसे मैं मसाज कर रही हूँ इस तरह भी कर सकते हो। आपका चेहरा बिल्कुल कांच की तरह चमकने लगेगा। 10 मिनट की कम से कम आपने अपने चेहरे पर मसाज करनी है, बहुत ही हल्के हाथों से। और एक चीज़ कहना चाहूँगी, मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं कि पिगमेंटेशन कभी ठीक नहीं हो सकती है। यार, मैंने भी अपनी पिगमेंटेशन ठीक करी है, लेकिन पेशेंस के साथ। थोड़ा सब्र आपको रखना पड़ेगा। इस जो पिगमेंटेशन होती है ना, बहुत जल्दी नहीं जाती है, धीरे धीरे ही जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपने रात को कुछ लगाया और सुबह तक आपकी पिगमेंटेशन हल्की हो जाए। हल्की भी नहीं होती है सुबह तक, थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरी भी पिगमेंटेशन जाने में थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन जब आप उस पर वर्क करोगे ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती है। वो ठीक हो सकती है। ठीक करना आपके हाथ में है, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी डाइटिशियन के पास चले जाओ, जो मैं बता रही हूँ ना, वही चीज़ वो आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस किए ये चीज़ें, इनसे मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा मिला है, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार करके देखो, सच में 101% आपको रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ डाइट और होम रेमेडीज़ ही ऐसी हैं जो आपके चेहरे पर निखार लेकर के आ सकती हैं, आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म कर सकती हैं। तो अपनी डाइट को अच्छा कर लो। हनी से और दही से 10 मिनट की मैंने अपने चेहरे पर मसाज करी, और उसके बाद फिर से मैंने हल्के गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धोया। अब हम लास्ट में मास्क प्रिपेयर करेंगे, एक ऐसा मास्क जिसमें हाइड्रेशन हो, न्यूट्रिशन हो और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हो। इसके लिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच चिया सीड्स का पाउडर ले रही हूँ। चिया सीड्स में विटामिन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड और न्यूट्रिशंस बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, जो आपकी स्किन को टाइट करेंगे, फर्म करेंगे, रेडिएंट करेंगे। चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाती है अगर आप चिया सीड का पाउडर या फिर चिया सीड्स को अपने चेहरे पर लगाते हो तो। इसके साथ साथ मैंने इसमें 1 चम्मच दूध को ऐड करा है। दूध उतना ऐड करना जिससे एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाए। उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ दीजिए। एक जेल की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, और उसके बाद आपने इसे अपने पूरे फेस पर लगाना है। लगाने में थोड़ा सा स्टिकी होता है, लेकिन जब आप लगाओगे तो आसानी से लग भी जाएगा। आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हो या फिर आप ब्रश से लगा सकते हो। जब तक हम मास्क लगा रहे हैं, आपसे थोड़ी सी दिल की बात कर लेती हूँ, क्योंकि जब मेरे को पिगमेंटेशन थी, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, और आप लोगों के भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी, हम पिगमेंटेशन से बहुत परेशान हैं, 10-10 साल हो रहे हैं, हमारी पिगमेंटेशन जा नहीं रही है और बहुत ज़्यादा डार्क होती जा रही है। तो देखिए, जब पिगमेंटेशन की या फिर झाइयों की शुरुआत हुई थी ना, तभी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना था, लेकिन गलती हो जाती है, उस टाइम में हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो अब भी टाइम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि झाइयाँ नहीं जा सकती हैं, पिगमेंटेशन नहीं जा सकती है, पिगमेंटेशन आसानी से जा सकती है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप सबसे पहले अपनी डाइट को अच्छा करो। जितनी चीज़ें बता रही हूँ, ये मौसम है शकरकंदी का, साग का, खूब खाओ। विटामिन सी मतलब ज़रूरी नहीं है एक टैबलेट से आप उसकी पूर्ति करो, क्योंकि आप टैबलेट ढूंढते हो कोई मल्टीविटामिन, कोई विटामिन सी की टैबलेट मिल जाए, वो देखिए इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है, और उसका एक टाइम पीरियड होता है कि 3 महीने तक ही आप खा सकते हो। सबसे अच्छा है कि विटामिन सी, संतरों का मौसम है, आप संतरे खूब खाओ, आंवला खूब खाओ, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें खाओ, ये देख करके खाओ कि इसमें कौन सा विटामिन है। शकरकंदी में, गाजर में विटामिन ए होता है, आपकी स्किन को रिपेयर करता है, तो वो ज़रूर खाओ। विटामिन सी ज़रूर खाओ, वो भी स्किन को रिपेयर करता है, रंग साफ़ करता है, दाग धब्बों को ख़त्म करता है। खाने में प्रोटीन ज़रूर लो, जितना आप प्रोटीन लोगे आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी होगी, आपकी स्किन मोटी होगी। जो स्टेरॉइड लगाकर, ब्लीच कर करके आपने अपनी स्किन कर लिया है, ख़राब कर लिया है, तो वो स्किन ना जब हेल्दी होगी, रिपेयर होगी, तो वो खुद ब खुद जो पिगमेंटेशन है जाने लगेगी। सबसे पहले अपनी स्किन को हेल्दी करो, क्योंकि जब मैंने अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहा था, तो सबसे पहले मैंने यही कोशिश करी थी कि मैं अपने स्किन के बैरियर को अच्छा करूँगी। क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं मतलब कुछ भी लगाती थी अपने चेहरे पर, कोई भी होम रेमेडीज़ लगाती थी, वो मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी सूट ही नहीं करती थी। स्किन रेड हो जाती थी, इरिटेशन होती थी, स्किन पर खुजली होने लगती थी। तो मैंने सब कुछ छोड़ कर के 1-2 महीने तक चेहरे पर कुछ नहीं लगाया था, सिवाय मॉइस्चराइज़र के और सनस्क्रीन के। सिर्फ अपने बैरियर को अच्छा करा था, अपनी डाइट से ही अच्छा करा था। जब स्किन का बैरियर अच्छा हो गया ना, तो आज मैं कुछ भी लगा लेती हूँ माशाल्लाह, तो फिर मेरी स्किन पर इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब जो इफेक्ट पड़ते हैं ना, अच्छे वाले इफेक्ट पड़ते हैं, ग्लो आता है। तो पहले अपने स्किन के बैरियर को अच्छा करो, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी मत हो कि पिगमेंटेशन नहीं जा सकती है। यार, जा सकती है, सच में कोशिश तो करो।
1 साल की कोशिश हो सकती है, 2 साल की कोशिश हो सकती है, लेकिन इस कोशिश में आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हो। 10 मिनट अपने चेहरे पर इस मास्क को लगाया और इस मास्क को सुखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हल्का गीला हो तभी आपने क्या करना है, अपनी फिंगर से अच्छे से मसाज करनी है और उसके बाद फिर से आपने हल्के गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो देना है। और इस फेशियल को करने के बाद जो मैं आप लोगों के साथ मेकअप शेयर करा था वो ये था। सच में मेकअप बहुत अच्छा निखर कर आया था। जब आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी हो जाती है ना, तो उस पर फिर मेकअप भी अच्छा लगता है। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती